अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 8, जो आपकी बुक के पेज नंबर 51 पर है। डिस्क्राइबिंग द फ्लावर सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम की आप हेडिंग देंगे, उसके बाद बोटानिकल नेम इसका क्या है। बोटानिकल नेम इसका सोलेनम नाइग्रम ही है, हम इसे इंग्लिश में नाइट शेड कहते हैं। बोटानिकल नेम वही बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जो रखा गया। सोलेनम जो है इसकी जीनस का नाम, नाइग्रम जो है इसकी स्पीशी का नाम है। इसकी जो फैमिली है ये सोलेनेसी है। फ्लावर की बात करें तो हमारे पास ये जो फ्लावर है ये ई ब्रैक्टिएट है। ई ब्रैक्टिएट का मतलब है कि इसमें ब्रेक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ब्रेक्ट्स हमारे पास जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्लावर्स के साथ एसोसिएट होते हैं। नेक्स्ट पेडिसिलेट है। पेडिसिलेट का मतलब इसकी एक स्टेम होती है, फ्लावर की जो स्टेम होती है उसको आप कहते हो पेडिसल। वो पेडिसल अगर प्रेजेंट है फ्लावर में तो आप उस फ्लावर को कहते हो ये पेडिसिलेट फ्लावर है। कंप्लीट है मतलब इसके सारे वर्ड्स प्रेजेंट हैं, स्पेशली जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। बाइसेक्सुअल है, फिर बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल पार्ट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर, इन अ सेम फ्लावर। कंडीशन एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि आप फ्लावर को इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हो। कैलिक्स जो है हमारे पास ये फर्स्ट वर्ल है फ्लावर का। कैलिक्स को हम सेपल्स भी कहते हैं। हमारे पास कितने सेपल्स हैं? 5 हैं। और किस कंडीशन में है? फ्यूज्ड हैं, इसीलिए हम कहते हैं गेमोसेपलस कंडीशन है। कलर जो है वो ग्रीन है, आपकी बुक में वाइट है, उसको आप कट करके ग्रीन लिखेंगे। नॉन सेंटेड है मतलब कोई इनकी फ्रेग्रेंस नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जो वर्ड आता है वो है करोला। करोला को आप पेटल्स भी कहते हो। जो हमारे पास सोलेनम नाइग्रम है इसमें हमारे पास 5 पेटल्स होते हैं। अगेन हमारे पास जो कंडीशन आती है वो है गैमो पेटलस की, कि जो पेटल्स होते हैं वो जॉइंड होते हैं, फ्री नहीं है, एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं। और जो कलर होता है पेटल्स का वो वाइट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम को हम स्टेमन्स भी कहते हैं। स्टेमन्स हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। और हमारे पास एक कंडीशन आती है एपी पेटलस। एपी मीन्स अबव, पेटल्स, पेटलस पेटल से निकला है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एंड्रोशियम है ये अटैच्ड होते हैं पेटल्स के साथ। इस कंडीशन को हम कहते हैं एपी पेटलस, जब हमारे पास एंड्रोशियम जो होगा वो अटैच होगा पेटल्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो फिलामेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो शॉर्ट होगा, छोटा होगा। एंथर्स जो होंगे, ये एंथर है आपके पास और ये फिलामेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो एंथर्स हैं ये अटैच्ड होते हैं फिलामेंट के साथ। इस कंडीशन को आप कहते हो ये बेसी फिक्स्ड है और ये एक कोन शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कोन की तरह का, ब्रॉडर एट वन एंड एंड नैरोअर टुवर्ड्स द अदर एंड। तो ये कोन शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एंथर्स जो हैं ये बेसी फिक्स्ड हैं, दैट मीन्स दे आर अटैच्ड टू द फिलामेंट, और ये फिर यूनाइट करके आपके पास कोन शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है गाइनोशियम। गाइनोशियम हमारे पास, गाइनोशियम को हम कार्पल भी कहते हैं, बाय कार्पलरी है, दैट मीन्स सोलेनम नाइग्रम में हमारे पास सिर्फ 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। सिन कार्पस कंडीशन है, ये जो 2 कार्पल्स होंगे ये यूनाइटेड होंगे, मतलब फ्यूज्ड हैं, फ्री नहीं हैं। जो उसका स्टाइल का पार्ट है वो लॉन्ग होगा। स्टिग्मा बायलोब्ड है, ये जो टॉप का पार्ट होता है स्टिग्मा, ये 2 लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो आप कहोगे स्टिग्मा बायलोब्ड। ओवरी सुपीरियर है। ओवरी सुपीरियर का मतलब है कि जो हमारे पास सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये जो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, स्टेमन्स, ये अराइज करते हैं ओवरी के नीचे से, दे अराइज फ्रॉम बीनीथ द ओवरी। इस कंडीशन को आप कहते हो कि ये जो है ये ओवरी सुपीरियर है। लास्ट में आपके पास है फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में आप पहला सिंबल बताते हो कि फ्लावर जो है ये कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब जब आप इसको कट करते हो तो आपको इक्वल हाफ्स मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बाइसेक्सुअल, कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बोथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर। नेक्स्ट आपके पास है कैलिक्स, सिंबल के, हमने कहा 5 इन नंबर है, और गेमोसेपलस कंडीशन है, मतलब फ्यूज्ड है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है करोला। करोला हमारे पास 5 हैं
और फ्यूज्ड हैं, गैमोपेटलस कंडीशन है। नेक्स्ट ए एंड्रोशियम या स्टेमन्स 5 हैं आपके पास, 5 हैं और कंडीशन क्या थी, एपीपेटलस। ये आप बताते हो कि जो एंड्रोशियम है ये अटैच्ड होता है करोला के साथ या पेटल्स के साथ, तो इस कंडीशन को आप कहते हो एपीपेटलस। ये सिंबल आपके पास है एपीपेटलस का। लास्ट में आपके पास है गाइनोशियम जो है ये हमने कहा बाय कार्पलरी है, 2 हैं, सो यू आर गोइंग टू राइट 2 है। सिन कार्पस मीन्स कार्पल्स दे आर फ्यूज्ड, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जो कंडीशन है वो सिन कार्पस है। फिर ये जो अंडरलाइनिंग हुई है, दिस शोज दैट ओवरी इज सुपीरियर। अब हम कीज पे दोबारा से जाएंगे। की क्या है हमारे पास, हम जो कैलिक्स है वो ड्रॉ करते हैं इस तरह से। करोला जो है वो थोड़ा सा राउंडेड होगा, स्टेमन्स जो हैं हमारे पास ये समवॉट बीन शेप्ड है, और जो कार्पल्स हैं वो राउंडेड है। अब हम आते हैं फ्लोरल डायग्राम की तरफ। ये जो फ्लोरल डायग्राम है, ये जो सिंबल है, ये प्लस का जो साइन है ये इंडिकेट करता है ये एक्टिनोमॉर्फिक है। नेक्स्ट आपके पास ये जो फर्स्ट वर्ड है या सर्कल है ये कैलिक्स के लिए है, और ये आप बताते हो कि गैमो सेपलस कंडीशन है कि ये जॉइंड है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास जो है वो करोला का है, पेटल्स का। ये भी आपने कहा 5 हैं, सो सी 1 2 3 4 5, ये जॉइंड है, गैमोपेटलस कंडीशन है। नेक्स्ट हमने कहा एंड्रोशियम जो है हमने कहा स्टेमन्स भी 5 हैं, 1 2 3 4 5, और जो कंडीशन हमने कही वो है एपीपेटलस, दैट मीन्स ये जो है ये पेटल्स के साथ अटैच्ड हैं। सो ये जो आपके पास लाइन आ रही है ये इंडिकेट करती है या ये शो करती है कि आपके पास एपीपेटलस कंडीशन है। फिर आपके पास ये जो है ये गाइनोशियम के लिए है कि आपके पास जो कार्पल्स हैं वो बाय कार्पलरी है। तो ये आपने फ्लोरल डायग्राम जो है ये ड्रॉ करना है। ये हमारे पास जो है ये फ्लावर है, इसके ये वाइट पेटल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करो तो बहुत ही छोटे आपके पास ये सेपल्स हैं। फिर आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे येलो पार्ट, दिस इज़ द एंड्रोशियम वन। ये आपके पास फ्लावर है सोलेनम नाइग्रम का, दिस इज़ द स्पेसिमेन। आपने यहाँ पे डिस्क्राइबिंग द फ्लावर सोलेनम नाइग्रम, फिर आप हेडिंग दोगे सोलेनम नाइग्रम की, उसका बोटानिकल नेम लिखोगे, फिर उसके बाद फैमिली लिखोगे, फिर फ्लावर जिसे आपको बताया गया है, जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वो सब लिखोगे, कैलिक्स लिखोगे, करोला, एंड्रोशियम। जो डायग्राम आपने ड्रॉ करना है वो फ्लोरल डायग्राम है ये वाला, ये आपने कॉपी में ड्रॉ करना है विद अ पेंसिल। ये सारा जो आपने काम है, हेडिंग्स आप दोगे ब्लैक पेन से, और ये जो रिटन वर्क है ये आप करोगे विद अ ब्लू पेन। और फिर ये गाइनोशियम भी इसी तरह से, और फ्लोरल फार्मूला है ये आपने लिखना है। थैंक यू।